सभी को नमस्कार। आज वरिष्ठ अध्यापक विज्ञान विषय का संस्कृत शिक्षा विभाग का जो पेपर हुआ है, अभी पेपर मेरे पास पहुंचा है और जैसे ही पहुंचा तो आपके लगातार कॉल मैसेज आ रहे हैं कि सर इसकी आंसर की तो आंसर की तैयार हो रही है, वो जैसे ही टेलीग्राम पे तैयार होगी तो डाल दी जाएगी। उसके साथ साथ हम पेपर के स्तर की बात करें, क्योंकि बहुत से साथी ऐसे जो पेपर दे के निकले हैं, अभी कोई ट्रेवलिंग में है, कोई रास्ते में है, जैसे भी चल रहा है। तो पेपर का जो स्तर है, चाहे बायोलॉजी है, चाहे आपकी केमिस्ट्री है, चाहे फिजिक्स है, तो मीडियम स्तर कह सकते हैं। बहुत ज़्यादा कोई टफ ऐसा नहीं है कि सर ऐसा कोई प्रश्न हो जो बहुत ही अलग आया हो। एक दो प्रश्नों को आप छोड़ दें तो बाकी एवरेज रहा है। अभी मैं पेपर पढ़ ही रहा था तो उसमें इस प्रकार के प्रश्न केमिस्ट्री के अंदर जैसे हम बात करें तो एवरेज रहा है। नए प्रश्न बनाए गए हैं लेकिन आसान है, सिंपल प्रश्न दिए गए हैं। नए जरूर बनाए, कुछ रिपीट भी हुए हैं पुराने पेपरों के जो प्रश्न है, लेकिन कुछ नए प्रश्न है लेकिन आसान बनाए गए। इसी तरह फिजिक्स की हम बात करें तो फिजिक्स में भी 11वीं 12वीं का जो पोर्शन है, 11वीं 12वीं का जो भाग है, वो बिल्कुल आसान साधारण है पिछली बार की तुलना में। और बीएससी वाला भी एवरेज है, ज़्यादा टफ नहीं कह सकते लेकिन टफ है, लेकिन एवरेज है। बहुत ज़्यादा टफ नहीं, ऐसा नहीं बहुत ज़्यादा टफ है, ऐसा कोई प्रश्न नहीं है। और बायोलॉजी एवरेज है। बायोलॉजी पिछली बार की तुलना में मुझे आसान लगी है। जैसे 2022 की जो बायोलॉजी हमने देखी है, संस्कृत शिक्षा विभाग हो चाहे आपका सेकेंडरी एजुकेशन हो, 2018 में भी काफ़ी टफ थी। अब की बार जो बायोलॉजी का स्तर देखा है, बिल्कुल आसान सीधे प्रश्न पूछे गए हैं। और अब हम बात भी करेंगे आपको, जैसा जिन साथियों ने, जो हमारे ऑफलाइन हैं, ऑनलाइन विद्यार्थी हैं, जिन्होंने 1.0, 2.0, 3.0 टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखी थी, ऐसा मैंने देखा है कि उनमें सेम टू सेम प्रश्न आपको यहाँ मिले हैं। मैं ये बढ़ाई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कल मैं इसकी हो सकता है आपको व्याख्या सहित कितनी बात भी इसके ऊपर करेंगे कि कौन कौन सा जो प्रश्न है हूबहू यहाँ आया है। ऐसे प्रश्न मैंने देखे हैं खुद, अभी पूरा पेपर नहीं पढ़ा है मैंने, लेकिन जहाँ तक अनुमान है, क्योंकि पेपर जब हमने तैयार किए हैं 50-50% हर टॉपिक के, तो वहाँ तक लगभग आइडिया है कि सारे प्रश्न आपके यहाँ से पूछे गए सिंपल और साधारण सीधे प्रश्न है। 5-7 प्रश्न ऐसे हैं जो वास्तव में थोड़े से डीप हैं। अब इसमें हम बात करें कि पेपर का आंसर की हम अलग से बात करेंगे बायोकेमिस्ट्री की, लेकिन अभी जैसे हम बात कर रहे हैं इसे प्रश्न पत्र के ऊपर कि किस प्रकार का ये पेपर है, इसमें यदि विद्यार्थियों ने कितने प्रश्न करने चाहिए इस प्रकार के पेपर में, और कितने विद्यार्थियों ने कौन से प्रश्न छोड़ने वाले हैं, यदि हम एवरेज इस पेपर की बात करें, तो मुख्य रूप से यहाँ पेपर के स्तर का हम जानने का प्रयास करें तो आप जो विद्यार्थी रेगुलर है और साल भर से अच्छी तैयारी कर रहा है, रेगुलर जुड़ा भी हुआ है टेस्ट से चाहे कोचिंग से जैसे भी, और रेगुलर जिसने 1 साल की तैयारी की है, तो वो विद्यार्थी यहाँ 100 प्लस प्रश्न इसमें कर सकता है। 100 प्लस प्रश्न आपके द्वारा यहाँ किए जा सकते हैं। ऐसा पेपर था कि जिसमें हम 100 प्रश्न आराम से कर सकते थे। इतना कोई टफ पेपर नहीं है ये, 100 प्रश्न तक हम इसमें पहुंच सकते थे। अब देखें हम इसमें कि जैसे ये प्रश्न पूछे गए हैं, जैसे बायो की हम बात कर रहे हैं, बायो की जो पीपीटी हमने खोल रखी है, इसमें बहुत ही साधारण जगह पहला प्रश्न हम देखें कि मैकडूगल का चूहों के कैसे बचाव का रास्ता प्रयोग किसके में, लेमार्कवाद में है कि नव डार्विनवाद में है कि डार्विनवाद में है। बहुत साधारण और सिंपल प्रश्न है। इसी तरह सारे प्रश्न देखो, कौन सा मृदा जल प्राय उपयोग हेतु उपलब्ध रहता है, गुरुत्वीय जल है या आर्द्रताग्राही है, केसी का जल है, रसायनवर्ती जल है। अब बहुत सीधे सीधे यहाँ कोई कूट का भी प्रश्न नहीं है, बिल्कुल सिंपल प्रश्न है। अब प्रकाश शोषण में बहुत सिंपल सीधा ऊपर से उठाया गया प्रश्न है। और ये सारे प्रश्न यदि आप हमारे टेस्ट के अंदर, जो मेरी बुक है, बुक भी हमारी जो आई थी उसके अंतर्गत आपको हूबहू ये प्रश्न सारे मिलेंगे। तो पेपर का हम बड़ा स्तर नहीं कह सकते कि ऐसा प्रश्न नहीं है कि जो हार्ड है। अब जिस विद्यार्थी ने तैयारी नहीं की, कुछ भी नहीं पढ़ा, उसकी तो बात अलग है, लेकिन जिसने ईमानदारी से तैयारी की है वो विद्यार्थी 100 प्रश्नों तक आसानी से यहाँ पहुंच सकता है। अब जिन विद्यार्थियों ने फिजिक्स नहीं भी कर रखी है, उन विद्यार्थियों की जैसे मैं बात करूं, वो विद्यार्थी भी 90 के आसपास यहाँ पहुंच सकते हैं। 10-12 प्रश्न मैं मानता हूं कि वो नहीं आने वाले, नहीं किए हैं। बाकी 85 से 90 प्रश्न आप आसानी से इस पेपर में कर सकते थे। जिन्होंने फिजिक्स की भी नहीं है तो भी आप 90 तक यहाँ पहुंच सकते हैं। तो इसके पेपर का जो पैटर्न हम देख रहे हैं कि जैसे प्रश्न सिंपल एंजाइम के संदर्भ में जो प्रश्न पूछा गया वो भी बिल्कुल आसान सा प्रश्न है। इसी तरह देखो, नीचे दिए गुणधर्म में किसका गुणधर्म सुसाध्य विसरण से संबंधित है, बिल्कुल आसान सीधा सिंपल प्रश्न पूछा गया है। ये इकोनो से संबंधित जो प्रतिरक्षा तंत्र है उससे संबंधित भी बहुत आसान प्रश्न आया है। आगे हम एंजाइम के 2 प्रश्न यहाँ पूछे गए हैं। और हमने जो आपको एक इसमें बताया था कि किस प्रकार के प्रश्न कहाँ से ज़्यादातर जो प्रश्न आते हैं, उन प्लांट टेक्सोनोमी से, एनिमल टेक्सोनोमी, वहाँ से एवरेज उसी प्रकार से इस पेपर को तैयार किया गया है कि वहाँ से ज़्यादातर प्रश्न आए हैं। वो आगे हम विस्तार से, जब इसका पेपर सॉल्यूशन हम देखेंगे उस समय हम विस्तार से इसको देखेंगे
कि किस प्रकार के प्रश्न यहाँ से कहाँ से कितने टॉपिक से कैसे प्रश्न आए हैं। तो पेपर मुख्य रूप से बहुत आसान एवरेज रहा है, बहुत ज़्यादा ऐसे भी नहीं कह सकते बहुत ज़्यादा आसान है, एवरेज पेपर है। तो आप लगभग जिस विद्यार्थियों के सब्जेक्ट के अंदर मैं चाहूँ देखूँ, तो जैसे पेपर जो फर्स्ट है वो थोड़ा सा मुझे डिफिकल्ट लगा, हार्ड लगा, क्योंकि वहाँ जो ऐसे विद्यार्थी, हालांकि बहुत ज़्यादा विद्यार्थियों से मेरी बात नहीं हुई है, लेकिन जिनसे भी बात हुई उन सभी जो अच्छे विद्यार्थी थे जिन्होंने अच्छी तैयारी कर रखी थी, उन्होंने भी ये बताया कि पेपर का स्तर सर हार्ड है, हमने पेपर प्रश्न कम अटेम्प्ट किए हैं पहले पेपर के अंदर, और सेकंड पेपर की मैं देखूं तो उनका सेकंड पेपर भी एवरेज ठीक रहा है। तो हम दोनों पेपर को यदि हम देखें तो जो विद्यार्थी इस पेपर के अंतर्गत, जहाँ तक मैंने आइडिया लिया, हालांकि पूरा पेपर अभी तक मैंने नहीं देखा है तो मैं ये जल्दबाजी भी नहीं करूँगा, आगामी वीडियो के अंदर हम इस पेपर की पूरी तरह से जाल पड़ताल करने के बाद हम यहाँ तक पहुँचेंगे कि पेपर का जो स्तर कैसा था, कौन कौन से पेपर प्रश्न ऐसे थे जो करने लायक नहीं थे। तो टोटल कुल मिलाकर हम बात करें कि पेपर में कितने प्रश्न ऐसे थे जो हम आसानी से कर सकते हैं, तो उसकी हम पूरी आगे की वीडियो में हम जानकारी लेंगे। तो आप आराम से ट्रेवलिंग करें, जहाँ से भी हैं आप आराम से पहुँचें, और हम उत्तर कुंजी तैयार कर रहे हैं। उत्तर कुंजी आपको हमारे जो टेलीग्राम चैनल है साइंस विद टॉपर्स रणवीर सर, इसके बाद हम सॉल्यूशन भी इसका देंगे आपको यूट्यूब के ऊपर, आज या कल में जो सॉल्यूशन है वो धीरे धीरे डाल दिया जाएगा। तो आप तब तक थोड़ी सी धैर्य बनाए रखें, आराम से आप पहुँचें यथास्थान पर, तब तक हम हमारी जो आंसर की है वो तैयार हो रही है, और आंसर की आपकी टेलीग्राम चैनल के माध्यम से आप तक पहुँच जाएगी। तो आप सबको जिस प्रकार से आपने मेहनत की है उसका नतीजा, जहाँ तक जो विद्यार्थी रेगुलर और नियमित जो पढ़ा है, जो मार्गदर्शन में, हमारे मार्गदर्शन में टेस्ट के माध्यम से हो कैसे भी हो, जिन विद्यार्थियों को पूरा फायदा हुआ है, और आप जब घर पर जाकर पहुंचेंगे देखेंगे तो आप टेस्ट वगैरह जो हमारे पेपर थे पुराने, बहुत से विद्यार्थियों ने ले भी रखे थे ऑनलाइन ऑफलाइन, तो आप उनको आराम से देख सकते हैं। टॉपिक वाइज पेपर दिए हुए हैं, जैसे इकोलॉजी का टॉपिक अलग है, एनिमल टेक्सोनोमी, प्लांट टेक्सोनोमी, सभी टॉपिक वाइज टेस्ट हैं, उनमें आप आराम से जाके देख सकते हैं कि हमने जो प्रश्न दिए थे वो कहीं ना कहीं आपसे इससे मिलते जुलते हैं या नहीं है। इसके साथ साथ जो पुस्तक हमारी आई मार्केट के अंदर काफ़ी लंबे इंतजार के बाद आई, लेकिन उसका जो परिणाम है वो बहुत सुखद है, बहुत शानदार है। अभी विद्यार्थियों के बहुत से कॉल भी आ गए हैं, जैसे ही पेपर बाहर पहुंचे तो एक विद्यार्थी तो जैसे ही पेपर सेंटर से बाहर निकला, मुश्किल से शायद 5:10 का समय था पेपर का, और 5:15 पर उसका कॉल आ गया था कि सर बुक जो रसायन विज्ञान की पुस्तक थी आपकी, उसमें से काफ़ी प्रश्न हमें हूबहू मिले हैं। तो ऐसे आपके संदेश जो हम तक पहुँचे हैं वो आपने मेहनत की, आपकी मेहनत का परिणाम है। तो आगे के वीडियो में हम इसकी उत्तर कुंजी पर चर्चा करेंगे, पेपर पर स्तर, और आगे की विस्तृत चर्चा इस पर करेंगे, कट ऑफ इसकी क्या रख सकती है उसकी आगे की वीडियो में हम बात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।